नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार करेंगी प्रदान। पुरस्कारों में इस साल से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नई श्रेणी शुरू। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के नाम की आज होगी घोषणा। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय, किसी और ने नहीं किया नामांकन। दिग्गज फुटबॉलर मेसी के कोलकाता इवेंट में अराजकता पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताई नाराजगी। कहा स्थिति के लिए आयोजक पूरी तरह जिम्मेदार, साथ ही कहा खेल प्रेमियों के लिए काला दिन। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में फिर गोलीबारी। ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी से 2 लोगों की मौत, संदिग्ध हमलावर की तलाश जारी। चेन्नई में चल रहे स्क्वॉश विश्व कप के फाइनल में भारत का सामना हांगकांग से। भारत की नजर पहली बार स्क्वॉश विश्व कप का खिताब जीतने पर। न्यूज एट 10 में अब खबरें विस्तार से। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस साल से ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के अंतर्गत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नई श्रेणी शुरू कर दी गई है। ये कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में राष्ट्र की उपलब्धियों को उजागर करना है। राष्ट्रपति सभा को संबोधित करने के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी विकास मंत्री, शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी सभा को संबोधित करेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक भी मौके पर मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। यह पूरी चुनाव प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की निगरानी में संपन्न हो रही है। संगठन के भीतर इस घोषणा को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अकेले नामांकन पर उनके परिवार ने खुशी जताई है। पंकज चौधरी के परिवार का कहना है कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वे इतनी छोटी पोजीशन से इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। कितनी खुशी है, ऐसा गर्व भी महसूस हो रहा है कि छोटे से पोस्ट से इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत खुश है हम लोग, बहुत गर्व हो रहा है इस मूवमेंट का। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सब उनकी मेहनत का फल है। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। अब कभी भी देखिएगा उनको, कभी यहाँ रहते हैं, कभी महाराजगंज रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी नागपुर। अब उनको नागपुर जाना है कुछ दिन में, तो बहुत काम करते हैं। और आपको बता दें कि पंकज चौधरी के परिजनों में तो इस समय खुशी का माहौल है ही, लेकिन उनका एक बड़ा राजनीतिक सफर भी रहा है। महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके एकमात्र पंकज चौधरी का नामांकन होने के कारण उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग अब तय माना जा रहा है। सिर्फ औपचारिक घोषणा होने की रह गई है और उनके नेतृत्व में ही भाजपा उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटेगी। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने में निर्णायक मानी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। चुनाव के लिए भाजपा कार्यालय में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से विकास जुड़ गए। विकास, महज अब औपचारिक घोषणा भर रह गया है, लेकिन ये तो तय है कि पंकज चौधरी ही अब उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं। ऐसे में कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगी और साथ ही कैसे भाजपा कार्यकर्ताओं में इस समय उत्साह भी नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल, ये तब तय हो गया है कि पंकज चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, क्योंकि एकमात्र नामांकन उन्होंने ही किया था। और आज तकरीबन 12:30 बजे के बाद 1 बजे केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल की मौजूदगी में इसकी घोषणा की जाएगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय आसियाना में। तो वहां पर इसकी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जितने प्रांतीय सदस्य हैं, क्योंकि वोटिंग होने की संभावना हो सकती थी, इसलिए सभी को बुलाया गया था राजधानी लखनऊ। और इन सब की मौजूदगी में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कल हमने देखा था कि पंकज चौधरी के प्रस्ताव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 1 दर्जन वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे और तमाम सारे लोग उनके प्रस्तावक बने। तो ये तय हो गया है और आज अभी कुछ देर बाद ही औपचारिक ऐलान होगा पंकज चौधरी का। प्रदेश की कमान उनके हाथों में विधिवत हो जाएगी, जिसके बाद पंकज चौधरी के ऊपर जिम्मेदारी होगी प्रदेश में एक बार फिर से नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जोश भरने की, क्योंकि बिल्कुल एक नई ऊर्जा यहाँ भरने की है। जिम्मेदारी पंकज चौधरी में होगी, लेकिन विकास यहाँ 2027 भी पास ही है और ऐसे में जिम्मेदारी पंकज चौधरी की और बढ़ जाती है कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक तो विकास को आगे लेकर जाना है, साथ ही साथ जो चुनाव आने हैं उसमें किस तरीके से भाजपा की शक्ति प्रदर्शन देखने को मिले, ये भी जिम्मेदारी पंकज चौधरी पर होने वाली है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिम्मेदारी होने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा उन्हें, क्योंकि हमने देखा था 17 में हो, 19 में हो, 22 में हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुसार कुछ रिजल्ट नहीं आए थे। तो ये सबसे बड़ा लक्ष्य होगा कि कार्यकर्ताओं में एक नए सिरे से जोश भरना, क्योंकि कार्यकर्ता ही सबसे मूल कड़ी होता है पार्टी के नीतियों को, पार्टी के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए। उन सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, साथ साथ सरकार के साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित करना, और इसमें पंकज चौधरी की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि पंकज चौधरी एक ऐसा नाम है जो केंद्रीय मंत्री तो है ही है 2021 से, लेकिन इससे पहले 7 बार सांसद रहे हैं और इनको जमीन पर राजनीति का बहुत गहरा अनुभव है। पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, महाराजगंज के रहने वाले हैं, और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये आप समझो एक ही जगह से हो रहे हैं, तो एक बड़ी चीज है। कुर्मी बिरादरी ओबीसी कोटे से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से ये नेता है, इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह थे, इससे पहले विनय कटियार और ओम प्रकाश सिंह जैसे नेता यहाँ पर रह चुके हैं। तो कुर्मी बिरादरी से आने के साथ साथ जो ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है, इसे माना जा रहा है, जो विपक्ष की तरफ से खासतौर से विपक्षी पार्टी सपा है, पीडीए है, खासतौर से उसकी एक कार्ड भी ये हो सकती है। हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी में सभी को एक साथ लेकर चलने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और जिस तरीके से अब औपचारिक ऐलान के बाद ये रणनीति बनाएंगे, नई कार्य समिति बनेगी, तमाम सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ना है, किस तरीके से लोगों तक योजनाएं पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं में जोश भरना। उत्तर प्रदेश का विकास आगे कैसे बढ़ेगा, पंकज चौधरी पर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ होगी, लेकिन जहां विकास, यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा होगी, कहा जा रहा है 1 बजे तक हो जाएगी। ऐसे में अब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसकी भी कवायद अब तेज हो गई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका इंतजार था काफी लंबे समय से, उत्तर प्रदेश में 1 साल से तकरीबन इंतजार किया जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष मिले। इसके साथ साथ अब यह तय हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाजे से बड़ा राज्य है। यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, 402 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर जब एक अध्यक्ष चुन लिया गया है तो इसके बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर जो एक कोरम होता है वह पूरा होता नजर आएगा, और इसके बाद बहुत जल्द ही हम देखेंगे कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम सामने आएगा। तो कुल मिलाकर पार्टी एकदम नए सिरे से नए जोश बिल्कुल, पार्टी में नया जोश यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है, और जोश इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि केरल में जिस तरीके से निकाय चुनाव में भी जीत मिली है, उसको लेकर भी भाजपा इस समय उत्साहित नजर आ रही है। तमाम जानकारियों के साथ विकास अभी फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से हम बात करें कि केरल में त्रिशूर नगर निगम के कन्ननकुल नगरा वार्ड में भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने कांग्रेस की मजबूत प्रत्याशी सिंधु चकोलियाल को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये वही वार्ड है जिसे कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता है। सबसे अहम बात यहाँ ये बताई जा रही है कि मुमताज की यह जीत एक हिंदू बहुल इलाके से आई है, जहां भाजपा से मुस्लिम चेहरे की जीत की किसी ने कल्पना तक नहीं कही थी। पेशे से पेट ग्रूमिंग बिजनेस से जुड़ी मुमताज पिछले 8 सालों से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा में चेन्नई तक जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। चुनाव के बाद मुमताज ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी के साथ किए गए जमीनी संघर्ष को दिया।
त्रिशूर कॉरपोरेशन में भाजपा की यह जीत कांग्रेस और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ दोनों के लिए गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। जहां इस बार 28 महिलाएं चुनावी मैदान में थी, वहीं मुमताज की जीत ने भाजपा के लिए महिला मतदाताओं और मुस्लिम समुदायों के बीच नई राजनीतिक सफर खोल दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यह परिणाम केरल में बदलती सियासी हवा और स्थानीय स्तर पर भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता का बड़ा संकेत है। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं केरल में त्रिशूर नगर निगम के कन्ननकुल नगरा वार्ड से जीत के बाद भाजपा की मुमताज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुमताज जी, सबसे पहले तो इस जीत के लिए आपको हार्दिक बधाई। और जैसा कि आप हिंदू बहुल इलाके से कहते हैं ना कि हार के जबड़े से जीत को खींच के लेकर आई हैं यहाँ मुमताज, और जो हिंदू बहुल इलाका जो कांग्रेस का एक अभेद्य किला माना जाता था, वहाँ एक मुस्लिम उम्मीदवार की यह जीत, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप इस जीत का? यहाँ के लोग जो मुझे चुना है उन्हीं को, the people who choose me for this election, they receive all the credits, and the party and the supporters who stood with me all over this work, they receives all the credits. उन्हीं को मिलना चाहिए सभी credits and recognition, क्योंकि वो सभी ने कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं देखा, मुझे चुना, सिर्फ इसी कारण उन्हें चाहते हैं। ऑल्सो इन द नेक्स्ट 5 years, जो आने वाले 5 साल हैं, उस में आप किस तरीके से कार्य करने वाली हैं? क्या उद्देश्य के साथ जनता के बीच जो शहर के कार्य हैं उसको पूरा करने के इरादे से अब आपकी ये जीत आगे किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाएगी? Sorry. Mumtaz, here I would also like to ask that after your historic win, it's important that what kind of work are you going to do for the society now? The first one is to give good information about the PM Narendra Modi's developmental policies for the every persons who deserve it. That is the first thing we are planning to do. And to give every developmental procedures which is necessary for the ward development and the people's personal development also. Also, Mumtaz, you have been associated with minority work as well. What kind of work are you going to do ahead with the minorities? What kind of work are you going to do it for the society there? And also, what are the issues there that you will be looking upon? Also, your win is very historic, and this win will be a trendsetter now for other women candidates as well, and also for the youth who will take you as an inspiration and aspiration. Actually, it is a trend setting. You are so correct in that word, because we are planning to set an example for entire nation as well as for the people of Kerala, that a Muslim person or any minority person can win in Bajpa and also do work under the Bajpa developmental policies. एब्सोल्युटली। आप 8 सालों से भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं, अनेक कार्यों में आपका जो रोल है वो सक्रिय रहा है। किस तरीके से भाजपा का आपका संबंध और मजबूत हुआ है? इस संगठन को मजबूत करने के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? Actually, I also said we have planning a good procedures to connect with every single person of the ward. That is the first step we are going to do. I am going to do. My people, they will receive every policy benefits from the central government. That is the assurance we given for the people when we campaigning for the election. और मुमताज, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आपको क्यों ऐसा लगता है जनता जो चाह रही है, क्या वो बदलाव चाह रही है अब केरल में? क्यों ऐसा लग रहा है कि अब
कांग्रेस का जो काल रहा या फिर वामपंथी राज वहां रहा, वर्चस्व रहा, अब उसका अंत वहां होना चाहिए। क्या क्या दिक्कतें ऐसी थी जिसको लेकर अब नई आशा के तौर पर आपको देखा जा रहा है? Actually, if we take the results of this election, every divisions have changed the mind of choosing only two parties for the past so many years. They have given a huge response for the NDA in all the divisions and the municipalities, corporations, whatever it is. The ratios of the vote have been changed a high level. So it's a positive sign for the Bajpa in Kerala. Because they are getting the majority campaigning in Kerala. Also, how do you look at Narendra Modi's vision? How do you think Narendra Modi's vision and other party members have contributed to this historic win? Actually, it is a progressive thinking. When we think about the past so many years, it is a conservative and well planned policies are made every year, every month. So that is the thing which is I'm attracted to, and I wish I can be a part of that. So the people will know what is the development real in this India. There is so many fake news and fake impressions are given for the policies and the development procedures, and I wish I will change it in my place, and I can do a better line to get PM Narendra Modi's policies to the every person of my nation. और जो शहर के विकास के कार्य हैं जिसमें रुकावटें आ रही थी, क्या क्या वो रुकावटें थी, क्या क्या परेशानी जनता को इस समय शहर के विकास कार्यों से जुड़ी हुई से दो चार हर रोज होना पड़ रहा था, जिसको लेकर अब आप विशेष तौर पर काम करेंगी? Actually, we have the most respective MP from Bajpa, Suresh Gopi ji. उनके fund है ना, वो तो actually not given for the developmental policies. Actually, he is giving more support for the city's development and infrastructure, and also for the entire district. But it was neglected all over this 1 year, and he facing so much criticism for his work. Actually, I wish I can do a better informer for my people that what our MP Suresh Gopi ji doing for the district, Thrissur district as an MP. So the fund and the development policies can be used in a good way, in a practical way. मुमताज, ये जरूर है कि स्थानीय निकाय के चुनाव थे और लोकल बॉडी इलेक्शंस थे, लेकिन इसका जो जीत रही है भाजपा एनडीए की, उसका संदेश यहाँ से बड़े तौर पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो ये जीत है स्थानीय निकाय चुनाव की, वो एक बड़ी जीत में तब्दील हो, इसके लिए अब भाजपा के कार्यकर्ताओं और मुमताज जैसे जो उम्मीदवार थे जिनकी अब जीत हुई है, उसमें किस तरीके का जोश भरा है? The ratio of the polling for the NDA is the example of the development NDA made in Kerala. In my city also, they have risen a lot of polling in NTA. So it's a positive sign for the next election, which is going to be in April. So we are actually we are very much of proud, and we are looking forward to work together to perform a very much progressive in next election. और यहाँ से सियासी समीकरण कैसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं? हाउ डू यू थिंक दैट पॉलिटिकली हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम हियर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज? Actually, there is a trend setting all of the past years that people choose only two parties over and over. They will choose one party, and next time the other party will win. But
from this moment, I think the winning of many persons all over the Kerala, including me, it is proud to be part of NDA, showing they are these trendsetters in Kerala's political structure. They are the power making peoples and the power of a political party. They are the strength. Now people are choosing not the two parties but including NDA. और जिस तरीके से आपकी जीत हुई, आपको लगता है मुमताज यहाँ पे कि अब धर्म के नाम पर वोट नहीं दिए जाते हैं, अब वोट दिए जाते हैं कि किस तरीके का शहर में या फिर देश में विकास हो रहा है? Dharm, actually, the religion and the caste system is not matters in development. That is the example of my winning. The people given every vote for me, showing the that policy. Actually, they are trend setting that the person matters, the party matters, the developmental thinking matters. That is the example my people, my Kannangolangara made in last one day, and they are choosing me because they are choosing development, not the religion or any other agendas. बिल्कुल, मुमताज का यहाँ कहना है कि जीत यहाँ विकास की हुई है और उसी विकास को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और यही कार्यों को आगे अपनी जो उम्मीदवारी में उन्होंने कहा था उसको पूरा करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल मुमताज, तमाम जानकारियों के साथ और विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ेंगे, खबर पश्चिम बंगाल से है और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लियोनेल मेसी के इवेंट में हुए अफरा तफरी, अव्यवस्था और बवाल पर भाजपा, टीएमसी और ममता सरकार पर हमलावर है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी और राज्य सरकार पर इस इवेंट का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ करने के लिए उन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेसी के कार्यक्रम में जो हुआ ये पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती है। जो मेसी को लेके युवा भारत क्रीड़ांगन में था, पूरा देश के लोग आए थे जो फुटबॉल लाभार मेसी को मानते हैं, तो लोगों को अब वंचित किया वहां से। ऐसा दुर्दशा हुआ, इतनी लज्जाजनक बात है कि प्रोग्राम नहीं हो पाए, मेसी को भागना पड़ा वहां। शाहरुख खान भी उपस्थित थे, वो बेचारा आए नहीं पाए डायस में। कौन था उसके पीछे? टीएमसी के नेता मंत्री साहब उसको घेर लिए खाली पॉलिटिकल माइलेज के लिए। और हर जगह ममता बनर्जी के लोग ऐसे ही हैं। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई बंगाल की। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।